नमस्कार मित्रों, हमने लेसन ऐसे के अंदर बहुत कुछ पिछली क्लासों में देख लिया था मित्रों। इस क्लास में हम बात करेंगे दो संख्याओं के गुणनफल व लेसन ऐसे में संबंध के बारे में। दोस्तों, लेसन दो संख्याओं के गुणनफल व लेसन ऐसे में संबंधों की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसप गुणा मैसप है। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या आपका कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेसप गुणा मैसप है। दोस्तों, यहाँ पर हमें यहाँ चार चीजें लिखी हुई है, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, लेसप और मैसप है। इसमें से तीन चीजें आपको मिलेगी, 3 यूनिट का मान आपको मिलेगा, चौथी का आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको किसी प्रश्न के अंदर लेसप दे दिया जाए, मैसप दे दिया जाए, द्वितीय संख्या दे दी जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनफल में किसका भाग लगा देंगे, द्वितीय संख्या का। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रथम संख्या। मान लीजिए हमें द्वितीय संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग लगा देंगे किसका, द्वितीय संख्या का। और अगर हमें इनमें से दोनों चीजों का मान दे रखा और लेसप दे रखा और मैसप निकालना है तो प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे में क्या कर देंगे, मैसप है। हमारे पास क्या जाएगा, लेसप है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट इसको एक साथ बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और लेसप इतना है, मैसप ज्ञात कीजिए। क्लियर। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको कह दिया 144, क्लियर, और आपसे कह दिया वहां पर इनका मैसप 9 है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 9 से, तो वो 16 आ जाएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर कि उस गुणनफल को डिवाइड करेंगे लेसा या मैसा से तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। लेसा पूछेगा तो मैसा से डिवाइड करेंगे संख्याओं के गुणनफल को, और अगर मैसा पूछेगा तो लेसा से डिवाइड करेंगे। क्लियर। एक प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किन्हीं दो संख्याओं का मैसप है, किन्हीं दो संख्याओं का मैसप है कितना है, 16। लेसप लिया मैंने 1120, तथा प्रथम संख्या मैं यहां पर इसको 1920 ले रहा हूं, तथा प्रथम संख्या 120 हो तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों, ये एक प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का मैसप है 16, लेसप है 1920, यदि एक संख्या 120 हो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनफल को, यानी कि मैंने क्या किया, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम, लेसप है गुणा मैसप है। क्लियर दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर लेसप है कितना, 1920, मैसप है 16, और प्रथम संख्या कितनी दे रखी है आपको, 120, और आपको निकालनी है दूसरी संख्या। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर इस 0 से 0 को कैंसिल कर दिया हमने, इस 12 से हमने डिवाइड किया इसको, 12 एकम 12, कितना रह गया, 19 में से 12 कैंसिल किया, कितना रह गया, 7, 7 के आगे कितना आ रहा है, 2, 12 6 72। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर इस 16 को 16 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 256। इसका मतलब दूसरी जो संख्या आ रही है, द्वितीय संख्या जो आ रही है, कितनी आ रही है, 256। वापस देख लीजिए, द्वितीय संख्या हमने निकाली, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को हमने डिवाइड किया किससे, 120 से। इसको मैं वापस कर देता हूं एक बार, देख लीजिए। ये यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी है, 120, द्वितीय संख्या हमको निकालनी है, लेसप दे रखा है 1920 और मैसप दे रखा है 16। हम क्या करेंगे, 1920 गुणा कितना करेंगे, 16, और बटे में क्या कर देंगे, 120, 0 से 0, ये 12 एकम 12 डिवाइड कर रहे हैं, 12 एकम 12, 19 में से 12 क्या कितना रहेगा, 7, 7 के आगे 2, 12 6 72। इस 16 को गुणा किया 16 से, कितना हो जाएगा, 256।
क्लियर मित्रों। जैसे मान लो कि अगला प्रश्न है अपने पास, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल या किन्हीं दो संख्याओं का लसाअ है, किन्हीं दो संख्याओं का लसाअ है, उनके महत्व का 15 गुणा है। तथा इनके लसाअ में से का योग इनके लसाअ में से का योग 480 है। तथा इनमें एक संख्या तथा इनमें एक संख्या 125 है। तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का कि लसाअ उसके मैसे का 15 गुणा है। अब यहाँ पर आपको लसाअ और मैसा दोनों खुद को निकालने पड़ रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि लसाअ मैसाअ का 15 गुणा है और इनके लसाअ में मैसे का योग 480 है। यदि इनमें एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम करेंगे क्या यहाँ पर मित्रों, जब इसकी प्रथम संख्या निकालेंगे अर्थात पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मैसाअ और लसाअ देख रहे हैं पहले तो हम यहाँ पर इसका मैसाअ और इसका लसाअ। देखिए मैसाअ हमने कितना मान लिया x और इसका लसाअ उसके मैसाअ का कितना गुणा है 15 गुणा, तो ये हो जाएगा 15x। क्लियर। इन दोनों का जो योगफल है लसाअ और मैसाअ का कितना हो रहा है 16x। क्लियर। और इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 480। कितना आ रहा है 480। 16 से 480 को डिवाइड करेंगे हम कितनी बार, 16 थी 48, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब x का जो मान है आप इसको एक भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैसाअ 1 मान लिया और लसाअ 15 गुणा है तो 15 हो जाएगा। तो 15 में जोड़ेंगे कितना आएगा 16। 16 को डिवाइड करेंगे कितने से 480 से, कितनी बार जाएगा 30 बार। तो एक इकाई का जो मान 30 आया वो क्या हो जाएगा मैसाअ और लसाअ 15 गुणा है तो कितना हो जाएगा 16 गुणा कितना करेंगे आप, फिर 15 गुणा 3 करेंगे। ये जो x है ये x बराबर 15, x बराबर 30, ये 30 तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर मैसाअ और लसाअ कितना हो जाएगा 15 गुणा 30 और ये 15 गुणा 30 कितना हो जाएगा 450। आपके पास फॉर्मूला है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लसाअ गुणा मैसाअ, लसाअ गुणा मैसाअ। देखिए आगे यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास, इस क्वेश्चन में प्रथम संख्या दे रखी है 125। क्लियर दोस्तों, हमने लिख लिया यहाँ पर 125। द्वितीय संख्या नहीं पता, लसाअ हमने निकाल लिया कितना आ रहा है 450 गुणा मैसाअ कितना आ रहा है 30। क्लियर दोस्तों, ये 5 से कट गया 25 बार, ये 5 से कट गया 6 बार, 25 से हमने इसको काटा 450 को 25 से कम 25, इस 45 में से 25 घटाया कितना आ गया 20, 20 के आगे 0 लगाई कितना हो गया 200, 25 घंटा कितना आ गया 200 और इस 18 को 6 से गुणा किया 18 छिकी कितना आएगा मित्रों 108। क्लियर। तो यहाँ पर द्वितीय संख्या हो गई कितनी 108। प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है, द्वितीय संख्या हमारे पास 108 आ गई। प्रथम संख्या ऑलरेडी दे रखी थी कितनी 125। तो हमने यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से लसाअ और मैसाअ हमने खुद ने निकाले हैं, फिर उसको फॉर्मूले में रख के हमने क्या करा दोस्तों, दूसरी संख्या हमने ज्ञात की है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो किसी संख्या का लसाअ उसके मैसाअ का 44 गुणा है तथा इनके लसाअ व मैसाअ का योग मैं आपसे कह दूं यहाँ पर 1125 है। कितना है 1125 है तथा इनमें एक संख्या 25 है। एक संख्या कितनी है 25 है और आपसे कह रहा है द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको x मैसाअ को कितना रखेंगे x और यहाँ पर जो लसाअ है ये लसाअ कितना हो जाएगा देखते हैं अभी। देखिए लसाअ मैसाअ का 44 गुणा ये x है कितना हो जाएगा 44x।
इन दोनों का टोटल किया, दोनों का कितना हो जाएगा 45x। क्लियर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका लहसा और मैथे का योग कितना हो गया 45x, और इसका टोटल दे रखा है। जब योग हमारे अनुसार कितना हो रहा है मित्रों 45x, सवाल के अनुसार कितना हो रहा है 1125। कितना है 1125। इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 9 से कट गया 5 बार, ये 9 से कट गया 9 एकम 9, 11 में से 9 गया 2 बच गया, 2 के आगे 2 22, 9 दूनी 18, 22 में से 18 का कितना रहेगा 4, 4 के आगे 5, 9 पंजी 45। क्लियर। 5 से हमने इसको काटा कितनी बार 25 बार। क्लियर दोस्तों। तो एक इकाई का जो मान 25 आ रहा है वो तो क्या आ गया हमारे पास मैथ पे है। तो यहाँ पर एक इकाई का मान अर्थात x का जो मान है वो x का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैथ पे आ गया कितना 25, और जो लैथ पे आ रहा है वो आ रहा है 44 गुणा 25, ये आ जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 10 110। क्लियर। तो मैथ पे आ गया कितना हमारे पास, इस प्रश्न में हमारे पास जो मैथ पे आया मित्रों, मैथ पे कितना है 25 और लैथ पे कितना आया 1100। क्लियर। अब मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ा रहा हूं, आपसे कह रहा है यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी है, इस प्रश्न में प्रथम संख्या दे रखी है कितनी है 25 है। द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है। लैसा पे कितना है, इसमें लैसा पे कितना है आप देखिए, यहाँ पर लैसा पे कितना दे रखा है अपन को, कितना आ गया 1100 गुणा मैथ पे, और मैथ पे हमने कितना लिख रखा है 25। इस 25 से इस 25 को काट देंगे, अर्थात यहाँ पर द्वितीय संख्या कितनी आ जाएगी 1100। ठीक है मित्रों। इसी प्रश्न में हम एक प्रश्न और लेके आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों में जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा एक प्रश्न में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले लिए टाइप के। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मैथअप है वह मैथअप है वह लैसअप है वह मैथअप है वह लैसअप है क्रमशः 3 व 105 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। लैसा व मैथे का योग कितना है 105 है, लैसा व मैथे का योग 36 है। सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन वापस। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके लैसा व मैथे क्रमशः 3 व 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग इसलिए करा है, यहाँ पर संख्याओं का योग दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए इधर आपको मैं एक प्रश्न इस तरह का अलग बता दूं एक बार। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि नहीं दो संख्याओं का मैथअप है, आपसे कह दिया जाए कि नहीं दो संख्याओं का मैथअप है कितना है 9 है और इनका लैसअप है कितना है 90 है। मैथअप है कितना है 9 है, लैसअप है कितना है 90 है, और आपसे कह दे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस लैसअप को डिवाइड करेंगे मैथअप से। याद रखिएगा प्रत्येक संख्या का लैसअप हमेशा मैथअप से विभाजित होगा। इस 90 को हमने डिवाइड किया 9 से, कितना आ रहा है 10, और इस 10 के 2 टुकड़े किए, 10 के 2 टुकड़े कितने आएंगे 2 गुणा 5। टुकड़े करने पर जो संख्याएं आएगी वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए दोनों। क्लियर मित्रों। तो हमने यहाँ पर प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या निकालने के लिए क्या करें, पहले तो दोनों संख्याओं में हमने 9 रख दिया। क्यों रख दिया 9, क्योंकि हमारा मैथअप कितना है 9 है, मैथअप कितना है 9 है। तो 9 मैथअप जब भी होगा जब दोनों संख्याओं में 9 कॉमन होगा। अब जो 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा 9 2 इसके साथ पटक दिया और एक टुकड़ा 5 हमने इसके साथ पटक दिया, तो हमारे पास पहली संख्या 18 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 45 हो गई।
आपसे पूछा जा सकता है कि पहली संख्या कौन सी है 18, दूसरी 45। आपसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याएं कौन कौन सी 18, 45। ये जरूरी नहीं है कि पहली संख्या 18 दूसरी संख्या पहली संख्या ये भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। और अगर उनसे आपसे कहे उन संख्याओं का योग कितना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, अंतर कितना होगा दोनों को घटा लेंगे। क्लियर मित्रों। अब एक प्रश्न आपको ये करा है यहाँ पर, जैसे मान लो दो संख्याओं का योग 36 है। पहली बात तो मैसा पे दे रखा है वो कितना है देखिए इधर, सेम प्रश्न है ऐसा ही, मैसा पे कितना है 3 है और लैसा पे कितना है 105 है। हमने 3 को डिवाइड किया 105 से, कितनी बार किया भाग 35 बार, 3 3 9 3 5 15, 35 को 3 से गुणा करेंगे 105 आ जाएगा। जो मैंने अभी भी कहा था कि प्रत्येक संख्या का लैसा पे मैसा पे से विभक्त होता है, तो हमने 105 को डिवाइड किया 3 से, कितना आ गया 35। इस 35 के दो टुकड़े किए 5 गुणा 7। क्लियर। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी देगी, पहली बात है दोनों में हमको कितना रखना पड़ेगा 3, क्योंकि मैसा पे कितना है 3, जैसे यहाँ हमने दोनों में 9 रखा था। अब आगे क्या है, यहाँ पर प्रथम संख्या कितनी ली मैंने यहाँ पर इसके साथ ले लिया 5 और इसके साथ ले लिया कितना 7, 3 पंजू 15 और 3 7 21। 15 और 21 का जोड़ करेंगे योग करेंगे तो कितना आएगा 36। 15 और 21 का योग करेंगे तो कितना आएगा मित्रों 36। अब देख लीजिए योग कितना आ रहा है 36। पहली बात तो इनका योग आ रहा है 36। आपसे कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग। मित्रों जब मैं यहाँ व्युत्क्रमों का योग निकालूंगा तो क्या आएगा देखिए इधर, ये तो 15 व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा 1/15 और 1/21। व्युत्क्रम मतलब होता है किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम होता है उल्टा, a/b का व्युत्क्रम क्या होता है b/a। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जैसे 5/3 है, 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5। अब इन दोनों का एलसीएम लो लघुत्तम, 15 और 21 का लघुत्तम, 15 और 21 का लघुत्तम 7 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 105। 15 का भाग 105 में दिया 7 बार, योग करना तो जोड़ दो। 21 का भाग 105 में दिया 5 बार, यह आ जाएगा 12/105। ये 3 से कट गया 4 बार और नीचे वाला 3 से कट जाएगा 35 बार। 3 3 9, एक बच गया क्या आगे 5, 3 पंजू 15। क्लियर मित्रों। आगे मान लो एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया एक अलग तरह का, ये अलग तरह का हो गया एक यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए संख्या जिसमें से 7 घटा दिए जाएं, जिसमें से 7 घटा दिए जाएं तो वह संख्या 24 32 36 व 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटा दिए जाएं तो वह संख्या 24 32 36 व 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या करेंगे आप देखिए इधर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर दूं एक बात, कि जब भी छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे तो दी गई संख्या का सबसे पहले आंख मीच करके क्या निकालेंगे लैसे पे। ठीक है, संख्या कितनी दे रखी है 24 32 36 54। इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। देखो 24 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आएगा 5 बार। 32 में 2 कितनी बार आता है 5 बार, क्योंकि 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। क्लियर।
36 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 4, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, 27 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18 तिया 54। क्लियर मित्रों। अब जब आप इसका लसापा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस आधार की सबसे बड़ी वाली घात लेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, इधर 2 5 बार, इधर 2 2 बार, इधर 2 1 बार, तो 2 अधिक से अधिक कितनी बार है, 5 बार। 2 की घात 5 ले ली, मतलब 2 की घात 5 का 32 ले लिया। 3 यहाँ 1 बार है, 3 यहाँ है ही नहीं, 3 यहाँ 2 बार है, 3 इधर 3 बार है, तो कितनी बार लेंगे, 3 बार। अधिक से अधिक घात लेंगे, 3 की घात कितनी देगी, 3। और कोई नंबर है, और कोई संख्या नहीं है यहाँ पर। कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 32 गुणा कितना आ रहा है, 27। 32 गुणा 27, 27 गुणा 54 कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 27 गुणा 2 54, 27 से 81 और 5 कितना आ रहा है, 86, 864। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर इस प्रश्न में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो आपको ऑप्शन में दे दे, आपको उसने प्रश्न में पहला ऑप्शन कह दिया 864, दूसरा प्रश्न में ऑप्शन कह दिया यहाँ पर आपसे, आपको कह दिया 871, और तीसरा कह दिया यहाँ पर 857, और डी एक ऑप्शन आपसे कह दिया 869। अब कोई तो क्या करेगा, इसमें 7 जोड़ देगा। लैसे पे निकाला और उसने पढ़ाने की 7 दे रखा है, जो भी एक्स्ट्रा संख्या देते हैं उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं पढ़ा यहाँ पर, देखो वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि यदि और कई इसमें से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। अगर इसमें से 7, क्योंकि वो घटाने की कह रहा है पहली बात, तो 7 घटा दिए जाए तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट 864 में से 7 घटाएगा और 857 को आंसर कर देगा। जैसे ही वो 857 आंसर देखेगा इसमें और ये कर आएगा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, उसका रीजन है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से पहले। देखो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पर, इसलिए गलत है, मैं बताता हूँ अभी क्यों गलत है। आप इस संख्या को जब निकालेंगे, वह संख्या निकालेंगे इस प्रश्न के अंदर, तो क्या करेंगे, इस लसापे के अंदर 864 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा 871। इस प्रश्न में आंसर कितना है, 871, ना कि 864। ये गलत है, ये आंसर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और आंसर क्या माना जाएगा, 871। क्यों माना जाएगा 871, अब ये जब आंसर 871 है, अभी क्वेश्चन को पढ़िए कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो संख्या कौन सी आ गई, 871, जिसमें से 7 घटाने पर ये करा, अब इसमें से 7 घटा दो, घटा दिया 7, 864 आ गया, कि इसमें से 7 घटाने पर से जो संख्या आ रही है बची हुई, वह इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल, जब 864 आएगा तो इनमें सबका भाग जाएगा, 24 का भी, 32 का भी, 36 का भी और 54 का भी। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आंसर क्या होगा, 871, ना कि 864। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 871। तो कभी इस तरह के प्रश्न में गलती ना करें, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब बात करता हूं यहाँ पर विद्यालय की घंटियों के सवाल के बारे में। एक सवाल ले रहा हूं मैं आज इस क्लास में। अभी देखिए, मान लीजिए आपसे कोई सवाल कह दे किसी विद्यालय की 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 व 18। किसी विद्यालय की 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 व 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती है। क्लियर। यदि वे एक साथ दोपहर 12 बजे बजती हो तो अगली बार वो कब बजेगी। यदि एक प्रश्न तो उसमें से ये बनता है, यदि
यदि घंटियां दोपहर 12 बजे बजती है तो फिर पुनः कब बजेगी। दूसरा प्रश्न इसमें से ये आता है दोस्तों, इसी में या तो ये पूछा जाएगा 6 मिनट में कुल कितनी बार इकट्ठी बजेगी, कुल कितनी बार इकट्ठी बजेगी। देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 6, 8, 12 और 18। मैं आपको विद्यालय की घंटी, ट्रैफिक के चौराहे की बत्ती, वृत्ताकार घेरे के चारों तरफ चक्का लगाना, पत्थरों के ढेर, इस तरह के तमाम क्वेश्चनों में हमेशा दी गई संख्याओं का क्या निकालते हैं, लसअप है। क्लियर मित्रों, क्या निकालेंगे आप इस तरह के प्रश्नों में, हमेशा लसअप है। तो यहाँ पर वही सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 2 तिया 18। क्लियर। आप क्या कर रहे हैं, लसअप निकाल रहे हैं, एलसीएम। 2 कितनी बार अधिक से अधिक, 3 बार, 2 2 बार, 2 1 बार, तो 2 अधिक से अधिक कितनी बार है, 3 बार ले लिया। 3 कितनी बार है, 2 बार, इधर 1 बार, इधर आई नहीं, इधर 1 बार, तो 3 अधिक से अधिक कितनी बार है, 2 बार। लसअप का मतलब होता है ले चलो सबके पास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में कॉमन हो या नहीं हो, अधिक से अधिक बार वाली को हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर कोई 5 है नहीं आगे, ना कोई आगे संख्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 72। आगे क्या लिख रखा है, सेकंड, तो हम भी क्या लिखेंगे, सेकंड। 72 सेकंड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 60 सेकंड में कितनी मिनट होती है, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है क्या, सॉल्यूशन 1 आ चुका। एक साथ कब बदलेगी, एक साथ बदलेगी। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस 12 बजे में कितना जोड़ देंगे आप, 1 मिनट कितना, 12 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 12, 1 और 12, 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड मित्रों। क्लियर दोस्तों। एक क्वेश्चन और इसी में आगे जुड़ा पड़ा है कि 6 मिनट में कुल कितनी बार इकट्ठी कुल कितनी बार। पहली बात तो 6 मिनट का मतलब कितनी सेकंड होती है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 360, 6 इंटू 60, यह आ जाएगा 360 सेकंड। क्लियर दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कुल इकट्ठी बजेगी। क्या लिखेंगे, इस 360 को, इस 360 सेकंड को डिवाइड करेंगे कितने से, इस 72 सेकंड से। कितने सेकंड से, 72 सेकंड से, और प्लस कितना जोड़ देंगे, 1। 360 सेकंड को डिवाइड करेंगे 72 से, वो कितना जोड़ देंगे, 1। इस 72 से 360 को काटेंगे कितने टाइम, 5 बार, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। आप सोच रहे होंगे 72 से 360 को काटा 5 बार, 1 क्यों जोड़ा है। आपको बता दूं, जब भी इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा
तो आप जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा एक इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि विद्यालय की घंटी सबसे पहले वो एक बार बज चुकी होती है, इतने इतने अंतरालों पर बजती है, इसका मतलब वो एक बार पहले से बज चुकी होती है। तो हम हमेशा उसमें +1 ऐड करते हैं और फिर जो आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो आंसर इसमें कितना आ रहा है 6 टाइम। क्लियर दोस्तों? आगे की क्लास में फिर हम हाजिर होंगे इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।